महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेडकर विवादों में घिर गई हैं। उन पर फर्जी सर्टिफिकेट से यूपीएससी परीक्षा पास करने का आरोप लग रहा है। साथ ही उन्होंने मेडिकल टेस्ट भी नहीं दिया है। पूजा को लेकर सोशल मीडिया से लेकर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स तक कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि आखिर पूजा खेडकर हैं कौन। बता दें, पूजा खेडकर 2023 बैच की ट्रेनी आईएएस अधिकारी हैं। वे अक्सर अपनी वीवीआईपी मांगों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। उन्होंने इस नौकरी को पाने के लिए जो कुछ किया है वो और भी चौंकाने वाला है। प्राइवेट ऑडी पर लाल बत्ती लगाने और वीवीआईपी नंबर प्लेट मांगने को लेकर आलोचना झेल रही हैं पूजा खेडकर। इस मामले में उनका एक और खुलासा हुआ है। उन्होंने यूपीएससी पास करने के लिए जिस कोटे का इस्तेमाल किया था वो इस कोटे की हकदार नहीं थी। पुणे में तैनात ट्रेनी आईएएस अधिकारी को प्रशिक्षण पूरा होने से पहले ही मध्य महाराष्ट्र के वाशिम जिले में ट्रांसफर कर दिया गया, क्योंकि उसने अलग अलग केबिन और स्टाफ जैसी मांगों को लेकर विवाद खड़ा कर दिया था। इसके बाद पूजा से जुड़े खुलासे हो रहे हैं। मामले में फंसने के बाद उनका बयान भी सामने आया है, जिसमें वो कहती नजर आ रही हैं कि मैं अभी कुछ नहीं बोल सकती। I'm not authorized to speak anything right now, so I cannot comment on this. मैम आज अपन ज्वाइन करना है। Oh, I'm very happy to join in Washim district, and I'm looking forward to working in it. अच्छा मॅम, आपल्यावर जे मीडिया मधून सातत्याने आरोप केले जात आहेत, नेमकं काय सांगाल त्याबद्दल? नाही, मी ऑथराइज नाही आहे त्याच्याबद्दल बोलण्यासाठी. गव्हर्नमेंट रूल्स डू नॉट प्रोव्हाइड मी टू स्पीक अबाउट दॅट, सो सॉरी, आय कॅनॉट. सामाजिक कार्य नाही, मी ऑथराइज नाही आहे त्याच्याबद्दल बोलण्यासाठी. गव्हर्नमेंट रूल्स डू नॉट प्रोवाइड मी टू स्पीक अबाउट दैट, सो सॉरी, आई कैन नॉट. सामाजिक कार्य वही आधिकारिक पत्र में कहा गया है कि 2023 बैच की आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर को उनके प्रशिक्षण की शेष समय पूरा करने के लिए वाशिम स्थानांतरित किया गया है और वो 30 जुलाई 2025 तक वहां सुपर न्यूमेरी सहायक कलेक्टर के रूप में काम करेंगी। आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर को लेकर कुछ नए खुलासे हुए हैं। पुणे में ट्रेनिंग के दौरान अपने नखरों को लेकर चर्चा में आई खेडकर ने तब वीवीआईपी नंबर, घर, गार्ड और चेंबर मांगा था। विवाद होने पर सरकार ने खेडकर का तबादला वाशिम कर दिया था। अब उनके विकलांगता सर्टिफिकेट पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ट्रेनी अधिकारी पूजा खाडेकर उस वक्त विवादों में आई जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर द्वारा चीफ सेक्रेटरी को एक पत्र लिखा गया। यह पत्र दरअसल पूजा की शिकायत को लेकर दायर किया गया था। इस पत्र में जानकारी दी गई कि कैसे पूजा खाडेकर, जो कि अपनी ट्रेनी की नियुक्ति से पहले ही काफ़ी ज़्यादा जो डिमांड्स हैं उनके द्वारा वो की जा रही थी, जो सहूलियतें हैं जो कि एक आईएएस अधिकारी को मिलती हैं, वो सब कुछ प्राप्त करने के प्रयासों में जुटी हुई थी। दरअसल उनकी अपॉइंटमेंट जून महीने में होनी थी बतौर ट्रेनी अधिकारी आईएएस। हालांकि उन्होंने जो पुणे के विभिन्न अधिकारी हैं उन्हें व्हाट्सएप मैसेजेस के माध्यम से संदेश भेजने शुरू किए और इन संदेश में उनके द्वारा जो प्राइवेट व्हीकल है, जो प्राइवेट गाड़ी है, उसकी डिमांड की गई। बाकायदा एक अलग कैबिन की मांग की गई जिसमें वो अपना कार्यभार संभाले। इसके साथ लेटर हेड, स्टैम्प पेपर, सिग्नेचर के लिए अलग से जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसकी डिमांड पूजा द्वारा लगातार की जाती रही है। बता दें, उन्होंने लाल, नीली बत्ती और वीवीआईपी नंबर प्लेट वाली अपनी निजी ऑडी कार का भी इस्तेमाल किया, जिससे प्रशासन में हलचल मच गई। उन्होंने अपनी निजी कार पर महाराष्ट्र सरकार का बोर्ड भी लगाया था। नियमों के अनुसार प्रशिक्षु के उपरोक्त सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती है और पहले उसे राजपत्रित अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाना आवश्यक होता है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि डॉक्टर पूजा खेडकर वीवीआईपी नंबर प्लेट वाली अपनी पर्सनल ऑडी कार का इस्तेमाल करती थी। उसके अलावा इस ऑडी कार पर लाल और नीली बत्ती लगाकर भी चलती थी। आरोप ये भी है कि पूजा खेडकर ने पुणे के कलेक्टर कार्यालय से विशेष अधिकार मांगने के बाद विवाद खड़ा कर दिया था, जिसके बाद पुणे से उनका ट्रांसफर कर दिया गया। पूजा खाडेकर, जो कि अपनी ट्रेनी की नियुक्ति से पहले ही काफ़ी ज़्यादा जो डिमांड्स हैं उनके द्वारा वो की जा रही थी, जो सहूलियतें हैं जो कि एक आईएएस अधिकारी को मिलती हैं,
वो सब कुछ प्राप्त करने के प्रयासों में जुटी हुई थी। दरअसल उनकी अपॉइंटमेंट जून महीने में होनी थी बतौर ट्रेनी अधिकारी IAS। हालांकि उन्होंने जो पुणे के विभिन्न अधिकारी हैं उन्हें व्हाट्सएप मैसेजेस के माध्यम से संदेश भेजने शुरू किए और इन संदेश में उनके द्वारा जो प्राइवेट व्हीकल है, जो प्राइवेट गाड़ी है, उसकी डिमांड की गई। बाकायदा एक अलग कैबिन की मांग की गई जिसमें वो अपना कार्यभार संभाले। इसके साथ लेटर हेड, स्टैम्प पेपर, सिग्नेचर के लिए अलग से जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसकी डिमांड पूजा द्वारा लगातार की जाती रही है। हालांकि इन अधिकारियों द्वारा जब पूजा को बताया गया कि ये सब कुछ एक ट्रेनी या एक प्रोबेशन अधिकारी को नहीं मिलते हैं, उसके बाद पूजा ने अपना जो गुस्सा है वो व्यक्त किया और कहा कि अगर यह सब कुछ उनके द्वारा नहीं किया जा सकता तो वो सीधे कलेक्टर से इस जो अपनी पूरी मांग है वो अपनी मांग लेकर कलेक्टर ऑफिस पहुंचेंगी और अपनी मांग को पूरा करवाएंगी। पूजा पर आरोप है कि वो भले ही एक ट्रेनी अधिकारी थी, लेकिन उन्होंने अपनी प्राइवेट ऑडी लग्जरी गाड़ी पर महाराष्ट्र सरकार के स्टिकर लगाए थे। नीली बत्ती कल्चर को प्रमोट करने के लिए जो नीली और लाल बत्ती है उसका उपयोग किया था और इसके बाद से ही उनको लेकर जो विवाद है वो लगातार सामने आया और अंततः जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं उनके द्वारा चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखे गए जिसमें इन सभी वाक्यों का सिलसिलेवार तरीके से जिक्र किया गया और कदम उठाते हुए पूजा के खिलाफ कार्रवाई की गई और उनके जो ट्रांसफर ऑर्डर हैं वो रिलीज किए गए और उन्हें पुणे से अब वासीम जिले में जो है उनको कार्यभार सौंपा गया है। हालांकि मीडिया के सवालों का उत्तर देते हुए उन्होंने बताया कि वो वासीम में चार्ज जरूर संभाल रही हैं, लेकिन इसके अलावा किसी भी मुद्दे को लेकर वो बात करने के लिए ऑथराइज नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर वो जवाब देने के लिए ऑथराइज नहीं है तो इस तरीके का जो VIP ट्रीटमेंट या कहें कि स्पेशल ट्रीटमेंट उनके द्वारा मांगा जा रहा था उसके लिए वो ऑथराइज कैसे होती हैं। आरोपी भी लगते हैं कि इस स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए सिर्फ पूजा ही नहीं बल्कि उनके पिता जो कि पूर्व एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर रह चुके हैं उन्होंने भी कलेक्टर ऑफिस में जो स्टाफ मेंबर हैं उनके ऊपर दबाव बनाना शुरू किया था और कहा था कि अगर वो उनकी बेटी को मन मुताबिक सहूलियतें नहीं पहुंचाते हैं तो उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन पर कई बड़े घोटालों का भी इल्जाम है, जैसे झूठ बोलकर नौकरी लेना, खुद को OBC कैटेगरी का बताना, विकलांग बोलकर नौकरी लेना। पूजा खेड़ेकर की नियुक्ति भले ही 2023 में बतौर एक प्रशासनिक अधिकारी हुई हो, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी की पृष्ठभूमि उनके लिए कोई नई नहीं रही है क्योंकि उनके पिता और उनके दादा दोनों ही सिविल सेवा में रह चुके हैं। दरअसल उनके पिता पोल्यूशन डिपार्टमेंट में बतौर एक आयुक्त नियुक्त किए गए थे, जबकि उनके दादाजी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का हिस्सा रह चुके हैं। जानकारी मिलती है कि इस दफा हुए लोकसभा चुनाव में पूजा के पिता बतौर एक प्रत्याशी मैदान में उतरे थे और वंचित बहुजन अघाड़ी पक्ष की तरफ से उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। ऐसे में पूजा द्वारा किए गए दावे कि वह एक गरीब परिवार से आती हैं कहीं न कहीं धरे के धरे नजर आते हैं। पूजा खेड़कर ने UPSC परीक्षा में बैठने के लिए खुद को नॉन क्रीमी OBC कैंडिडेट बताया था, जबकि उनके पिता ने चुनावी हलफनामे में कुछ और ही कहा है। पूजा के पिता दिलीप कोडिम्बा खेड़कर ने लोकसभा चुनाव 2024 में वंचित बहुजन अघाड़ी के लिए महाराष्ट्र के अहमदनगर से चुनाव लड़ा था। उनके हलफनामे के अनुसार उनके पास 40 करोड़ रुपए की संपत्ति है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर उनके पास 40 करोड़ की संपत्ति है तो उनकी बेटी पूजा OBC की गैर क्रीमी लेयर से कैसे आ गई। वहीं UPSC को सौंपे गए हलफनामे में दृष्टि बाधित और मानसिक रूप से बीमार होने का भी दावा किया था। पूजा को दिव्यांगता की पुष्टि के लिए मेडिकल टेस्ट से गुजरना पड़ा, लेकिन पूजा ने 6 अलग अलग मौकों पर इन मेडिकल जांच प्रक्रिया में शामिल होने से इनकार कर दिया था। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।